कबीरदास जी ने जो एक सदगुरु थे, उन्होंने धनी धर्मदास साहब जो बांधवगढ़ के राजा थे, उनका पूरे क्षेत्र में कीर्ति फैला हुआ था, उन्हें गुरु दीक्षा प्रदान की, यानी उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया और शिष्य को उन्होंने मनुष्य जीवन के सभी बातों को और मोक्ष प्राप्त करने के रास्तों को विस्तार से बताया। उनके मन में, धर्मदास के मन में जो भी दुविधा होती थी, उन्हें वो सविस्तार जानने की कोशिश करते थे। तो कबीरदास जी ने उन्हें हर एक दुविधा को सविस्तार उनको बताया और उन्हें जो है आगे की गुरु गद्दी सौंपी। कबीरदास जी के शिष्य ने उनसे गुरु दीक्षा प्राप्त की और कबीरदास के वाणियों को उन्होंने बीजक में संकलित किया, यानी कि बीजक जो है कबीरदास की जितने भी वाणी वचन है वो उसका एक संकलित रूप है। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। साखी, सबद और रमैनी ये बीजक के ही 3 भाग हैं, जिसमें कबीर और कबीर के वाणी से संबंधित समस्त दोहा कविता का संकलन है। धर्मदास जी को पंथ प्रचार का दायित्व कबीरदास जी के द्वारा सौंपा गया है और उन्हें आशीर्वाद दिया गया है कि आप जो है आगामी में कबीर पंथ का प्रचार करेंगे। क्योंकि धर्मदास जी का एक बेटा था जो नारायण दास नाम है उनका, उनको कबीर पंथ से कोई मोह नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था। तब धर्मदास जी के सामने एक दुविधा आ गई कि भाई मेरा प्रचार आगे मेरे जाने के बाद में, मेरे मरने के बाद में या मेरे मोक्ष प्राप्त करने के बाद कबीर पंथ का प्रचार आगे कौन करेगा। इसी दुविधा का समाधान कबीरदास जी ने निकाला और धनी धर्मदास साहब को अधेड़ की उम्र में, यानी कि उसकी उम्र अधिक हो चुकी थी, फिर भी पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और धनी धर्मदास साहब का जो द्वितीय पुत्र है, जिसका नाम है मुक्तामणि नाम साहब, चूड़ामणि नाम साहब, वो कबीरदास के आशीर्वाद के स्वरूप प्राप्त हुए। कह सकते हैं कि कबीरदास जी ने धनी धर्मदास साहब को उनके 42 वंश तक जो है कबीर पंथ के प्रचार प्रसार करने का आशीर्वाद दिया। यहाँ पर वंश का तात्पर्य है कि धर्मदास के जो 42 वंश हैं वो आगे जाकर कबीर धर्म का प्रचार पूरे देश में करेंगे। कबीरदास जी के दीक्षा प्राप्त करके धर्मदास कबीर पंथ का प्रचार अपने आसपास के क्षेत्रों में करने लगे। जब वो छत्तीसगढ़ की तरफ आए, क्योंकि उस समय मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोक भाषा को, लोक संस्कृति को और लोक परंपरा को अपनाया और कबीर पंथ का प्रचार अपने कविता या कबीर के वाणी के माध्यम से जो है वो छत्तीसगढ़ में करने लगे। तो इस दृष्टि से वो छत्तीसगढ़ का प्रथम कवि कहलाए, जिन्होंने यहाँ के लोकल भाषाओं को, लोकल परंपराओं को, लोकल संस्कृति को अपनाकर कबीर पंथ का प्रचार किया। और यही कारण रहा कि कबीर पंथ का प्रचार छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे तरीके से हुआ और कबीर पंथ जो है सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में ही प्रचार होने लगा। साथ ही साथ चूंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ के परंपराओं को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, साहित्य को लेकर चले और इसीलिए कि छत्तीसगढ़ के इन संस्कृति और साहित्य के विकास में धर्मदास साहब का महत्वपूर्ण योगदान है। आगे बढ़ते हैं। जब धर्मदास साहब जो है उनकी मृत्यु हुई या मोक्ष प्राप्त किए, तब उसके पहले उन्होंने गुरु गद्दी जो है अपने बेटे जो है चूड़ामणि नाम साहब, मुक्तामणि नाम साहब को प्रदान किया। अब मुक्तामणि नाम साहब जो है बांधवगढ़ से जो है पंथ का प्रचार करने लगे। बांधवगढ़ के आगे बढ़ते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ के कुदुरमाल, जो कोरबा से 20 किलोमीटर है, कोरबा से लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ के कुदुरमाल में उन्होंने गुरु गद्दी की स्थापना की। अब मुख्य केंद्र छत्तीसगढ़ का कुदुरमाल हो गया, जहां से कबीर पंथ का प्रचार प्रसार पूरे देश में, छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में होने लगा। कबीरदास जी ने कबीर पंथ की स्थापना के लिए
पूरे देश के चारों दिशाओं में 4 गुरु की स्थापना की थी, जिसमें चतुर्भुज जी को कर्नाटक के गुरु, बांके जी को दरभंगा, सहते जी को मानकपुर और धर्मदास जी को बांधवगढ़ की गुरुगद्दी का प्रभार मिला था। बांधवगढ़ से धर्मदास जी ने कबीर पंथ के प्रचार प्रसार किया और बांधवगढ़ से फिर छत्तीसगढ़ में एक कबीरपंथी शाखा की स्थापना की। छत्तीसगढ़ में जो है धर्मदास जी के सुपुत्र चूड़ामणि नाम साहब, जिसे मुक्तामणि नाम साहब के भी नाम से जानते हैं, उन्होंने 16वीं शताब्दी में कुदुरमाल में गुरुगद्दी की स्थापना की। यानी कि छत्तीसगढ़ के जो कबीर पंथ के संस्थापक कहेंगे उसे चूड़ामणि नाम साहब को ही कहेंगे, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में कुदुरमाल में गुरुगद्दी की स्थापना की और यहीं से प्रचार प्रसार करने लगे। आगे बढ़ते हैं। उसके पश्चात सुदर्शन नाम साहब ने गुरुगद्दी को कुदुरमाल से जो है रतनपुर ले गए, यानी कि वहां से उन्होंने गुरुगद्दी स्थापना की। कुदुरमाल से स्थानांतरित करके रतनपुर ले गए और रतनपुर से कबीर पंथ का प्रचार करने लगे। जैसे आगे गुरु हुए कुलपति नाम साहब, उन्होंने फिर गुरुगद्दी को रतनपुर से उठाकर फिर कुदुरमाल ले आए और कुदुरमाल में उन्होंने कबीर पंथ के प्रचार प्रसार किया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आए प्रमोद गुरु नाम साहेब। प्रमोद गुरु नाम साहेब ने कुदुरमाल से गुरुगद्दी को जो है मंडला, जो मध्य प्रदेश है, वहां ले गए और वहां से उन्होंने प्रचार प्रसार किया। प्रमोद गुरु को जो मुगल बादशाह है उन्हें बालपीर के नाम से जानते थे, इसलिए इसका नाम जो है बालपीर, प्रमोद गुरु बालपीर पड़ा। यहाँ पर मंडला में 2 प्रकार के हुए। एक तो केवल नाम साहब ने मंडला से गुरुगद्दी स्थापित करके उन्होंने धमधा, जो दुर्ग में स्थित है, वहां लाए और वहां पर पंथ का प्रचार किया। और उनके साथ साथ अमोल नाम साहब ने भी दुर्ग के धमधा से ही पंथ का प्रचार किया। फिर उसके बाद आते हैं इसी मंडला से जो सुरती सनेही नाम साहब है, उन्होंने मंडला से ही उठाकर सिंघौड़ी, जो छिंदवाड़ा में है, वहां पर गुरुगद्दी स्थानांतरित किए और वहां से फिर उनका प्रचार प्रसार किया। सुरती सनेही नाम साहब के बाद में जो वंश गुरु आए वो है हक नाम साहब। हक नाम साहब ने सिंघौड़ी से गुरुगद्दी को कवर्धा, जिसे आज हम कबीर धाम के नाम से जानते हैं, वहां स्थानांतरित करके गुरुगद्दी को स्थापित किया और वहां से कबीर पंथ का प्रचार प्रसार करने लगे। 9वें वंशज पाक नाम साहब, 10वें वंशज प्रकट नाम साहब और 11वें वंशज धीरज नाम साहब, इन सभी ने कवर्धा कबीर धाम से ही कबीर पंथ के प्रचार प्रसार किया, कबीर संस्कृति को आगे बढ़ाया। उसके बाद आते हैं वंश गुरु के 12वें उग्र नाम साहब, जिसे मुकुंदास साहब के नाम से जानते हैं, दमा संप्रदाय के हैं और उन्होंने गुरुगद्दी को कवर्धा से उठाकर स्थानांतरित करके दामा खेड़ा लाया। ध्यान रखिएगा, दमा संप्रदाय के होने के कारण ही इस जगह का नाम दामा खेड़ा पड़ा और जो दामा खेड़ा है वो जो है बलौदा बाजार में स्थित है। ये कब किया, क्योंकि इसके बारे में हमको जानना जरूरी है। 1903 में जो उग्र नाम साहब है उन्होंने दामा खेड़ा में जो है कबीर पंथ के गुरुगद्दी की स्थापना की। दामा खेड़ा जिन्हें कबीर पंथ का तीर्थ स्थल माना जाता है, जहां पर समाधि मंदिर स्थित है और वहां से जो है आज भी जो है कबीर पंथ का प्रचार प्रसार हो रहा है। उग्र नाम साहब के बाद में फिर आए 13वें वंश गुरु दया नाम साहब। दया नाम साहब ने भी दामा खेड़ा से ही पंथ का प्रचार किया। चूंकि दया नाम साहब का पुत्र नहीं थे, जिससे
दामाखेड़ा की गद्दी जो है वो खाली हो गई। उस समय केवल देख रेख के लिए काशीदास साहेब जी को दामाखेड़ा का प्रभार सौंपा कि जब तक इस पर वंश गुरु स्थापित नहीं हो जाते हैं तब तक आप जो है दामाखेड़ा की देखरेख का कार्य आप करिएगा। काशीदास साहब ने दामाखेड़ा को छोड़कर उन्होंने एक नई शाखा यानी कि खरसिया में गुरु गद्दी की स्थापना की। अब दामाखेड़ा फिर खाली हो गया। तब गुरु माता जो कलाब देवी ने, जो कवर्धा गद्दी के वंशज थे, साहेब दास जी के पुत्र, कवर्धा गद्दी के वंशज साहेब दास जी के पुत्र जिनका नाम था गृंद मुन्नी साहब को गोद लिया और गोद लेके फिर वंश परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उन्हें दामाखेड़ा के गुरु गद्दी पर स्थापित की और यहाँ से वंश परंपरा यानी कबीर पंथ का प्रचार प्रसार होने लगा। गृंद मुनि साहब ने दामाखेड़ा से प्रचार प्रसार प्रारंभ कर दिया और यहीं से अभी छत्तीसगढ़ में दामाखेड़ा जो कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल है, वहां से पूरे छत्तीसगढ़, पूरे देश में जो है कबीर पंथ का प्रचार हो रहा है। गृंद मुनि नाम साहब के बाद जो 15वें वंश गुरु हैं वो है प्रकाश मुनि नाम साहब, जो वर्तमान में हमारे कबीर पंथ के गुरु हैं और वो पूरे देश में कबीर पंथ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वंश गुरु को कबीर पंथ के प्रचार प्रसार करने के लिए ही जो है आशीर्वाद मिला है और धर्मदास साहब के 42 पीढ़ी को जो है यह आशीर्वाद प्राप्त है। इसीलिए कबीर पंथी लोग 42 पीढ़ी के वंश गुरु का चरण स्पर्श करते हैं, अभिवादन करते हैं और अपने कार्यक्रम में जयकारा बुलाते हैं। वर्तमान में प्रकाश मुनि साहब के द्वारा जो है कबीर पंथ का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जो वंश गुरु के 15वें वंशज है। उसके बाद जो है उदित मुनि नाम साहब आएंगे, उसके वंशज हैं, कबीर पंथ का प्रचार प्रसार करेंगे। यानी कि कबीर पंथ जो है गुरु वंश परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और कबीर पंथ जो है कबीर दास के बताए हुए मार्ग, उनके द्वारा कही गई वाणी वचनों को जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि कबीर दास जी ने यहाँ धर्मदास जी को 42 वंश तक गुरु गद्दी पर स्थापित होने का आशीर्वाद दिया है और कबीर पंथ का प्रचार प्रसार करने का आशीर्वाद दिया है। कबीर पंथ कोई किसी विशेष धर्म का नहीं है, इसमें सभी धर्म के मानने वाले लोग जो है कबीर पंथ का अनुसरण कर सकते हैं, कबीर पंथ अपना सकते हैं, क्योंकि यह एक सत्य मार्ग बताता है, सात्विक मार्ग बताता है और आपको पाखंडवाद से, आपको अंधविश्वास से, आपको दिखावा से मुक्त करके जो है मोक्ष प्राप्ति की ओर जो है ले जाता है। इसलिए कबीर पंथ हर व्यक्तियों को अपनाना चाहिए, क्योंकि यह किसी धर्म विशेष का नहीं है, इसे सभी धर्म के लोग जो है अपनाते हैं। सबसे बड़ी बात यही रही कि कबीर दास जी एक ऐसे दार्शनिक, एक संत और एक महान कवि हुए जो सभी धर्म में प्रसिद्ध हुए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, सभी इन्हें अपने गुरु के रूप में मानते हैं और इनके दिए बोले गए वाणी वचनों को अपनाकर अपना जीवन को धन्य करते हैं। धन्यवाद। तो कैसा लगा दोस्तों कबीर पंथ के बारे में? मैंने इसमें हर एक पन्ने को, हर एक को शार्ट रूप में बताने का कोशिश किया है। जरूर इसे पढ़ें और मेरे YouTube चैनल मंजिल गुरुकुल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।